अब आप लोग छठवें इस नंबर श्लोक में जाएंगे। छठवां नंबर श्लोक क्या कहता है, लिखो। सर्वे त्रिकोण नेतारो, त्रिकोण नेतारो है ना, ग्रह शुभ फल प्रदा पदा पतयस्त्रिषडायानां स्त्रीषडायानां षडायानां है ना, हाँ, यदि पाप फलप्रदा। इस श्लोक का पूरा मुख्य अर्थ क्या है, कोई भी ग्रह, सर्वे है ना, कोई भी ग्रह यदि त्रिकोण, त्रिकोण कौन सा होता है, 1 5 9, ये बात याद रखो। त्रिकोण मतलब 5 9 नहीं, एक भी है, 1 5 9 हम बोले हैं, 5 9 नहीं बोले, 1 5 9। तो ये त्रिकोण का स्वामी, ये त्रिकोण कहलाता है। तो इसमें ये श्लोक क्या कहता है कि कोई भी ग्रह यदि त्रिकोण का स्वामी हो तो वो शुभ फलदायक है। सर्वे त्रिकोण नेतार ग्रह शुभ फल प्रदा, ठीक है ना। तो सर्वे त्रिकोण नेतार ग्रह शुभ फल प्रदा मतलब सभी ग्रह त्रिकोण भाव में बैठ जाए या त्रिकोण भाव का स्वामी हो तो वो बैठ जाए, ये नहीं है, स्वामी हो जो त्रिकोणे से हो, यानी कि वो शुभ फल देता है, और जो त्रिषडाय हो वो अशुभ फल देता है। ये पॉइंट श्लोक में कह दिया है, यानी कि 3 6 11, हाँ 3 6 11 का स्वामी हो तो वो पाप फलदायक होता है। ये पाराशर जी ने कह दिया, लेकिन इस श्लोक को व्याख्या अनेक विद्वानों ने किया है। जैसे कि पंडित सीताराम जी झा जो क्या कहते हैं, इस ग्रह में ये तो निश्चय कि त्रिकोण हो गया तो शुभ फल हो गया, तथा स्वाभाविक शुभ यदि त्रिकोण अगर वो शुभ ग्रह हो जाए, समझ गए ना, इसमें ये कह देता है कि सभी ग्रह त्रिकोण में आ जाए तो शुभ फल देता है। लेकिन सीताराम जी झा क्या कहते हैं, यदि वो शुभ ग्रह हो तो अति शुभ फल देता है इन भाव में, त्रिकोण में, पंचम और नवम भाव, ठीक है ना। और यदि वो पाप ग्रह हो अति पाप फल देता है, ये सीताराम जी झा के कहते हैं। यदि उसका स्वामी पाप ग्रह हो तो अधिक पाप हो जाएगा, और यदि ये स्वामी उसका शुभ ग्रह हो तो अधिक शुभ हो जाएगा, है ना। और इसी का और एक बात है कि त्रिकोण नेतार जो शब्द का है ना, त्रिकोण नेतारा, तो यहाँ केवल पंचम नवम 2 स्थान को नहीं है, साथ में लग्न को भी लेना चाहिए। तो 1 5 9, ठीक है ना। और त्रिषडाय मतलब 3 6 11, तो इन स्थान को लेकर उसमें श्लोक में कहा गया है। त्रिकोण मतलब 5 9 नहीं है, 1 5 9, लग्न को भी लेना है। त्रिकोण के शुभ होने का एक युक्ति वचन कैसा होता है, विद्या धर्मे गृहे चेत तस्तदा क्रूरपि साधुताम ब्रजे ददीव साधुत्वम साधुश्चेदीति दृश्यते। मतलब ये क्या है, घर में विद्या धर्म प्रचार होने से, जिस घर में विद्या धर्म प्रचार होता रहेगा वहाँ क्रूर भी साधु हो जाता है। मतलब प्रथम पंचम नवम भाव में यदि पापक ग्रह क्रूर ग्रह भी हैं तो क्रूर भी है, लेकिन ये स्थान ऐसा है यहाँ कितने भी क्रूर क्यों ना हो वो शुभ ही हो जाएगा, शुभ फल देगा। तो ये श्लोक में कहते हैं। इसका मतलब इस श्लोक का युक्ति वचन में आप जाओगे तो ठीक है ना। और वो जहाँ ये चीज नहीं होगा
3, 6, 11 में वहाँ अगर कोई शुभ ग्रह भी चले जाए, 3, 6, 11 में यदि कोई शुभ ग्रह भी चले जाए, वो भी शुभ नहीं होगा, वो खराब फल देगा, खराब हो जाएगा। स्थान का महत्व स्थान का महत्व देते हैं। जी तो इसीलिए त्रिकोण स्थान में पाप ग्रह भी आ जाए, वो सम्यक पाप फल छोड़कर शुभ फल ही देगा। देता। ठीक है ना, ये निश्चित है। यदि त्रिषणाय के पति पापत्व होने का युक्ति वचन अभी हमने बताया ना, जिस किसी घर में सदा आय लाभ हो अथवा विशेष पराक्रम या शत्रु भी स्वभाव हो, वहाँ साधु अगर बैठ जाए तो भी उसकी क्रूरता आ जाते हैं। अच्छा। जैसे कि एक उदाहरण देता हूँ। एक संत महात्मा थे, अपने शिष्य के घर गए और शिष्य के घर में जाने के बाद वो बैठे थे और शिष्य के घर में बैठे के चर्चा करते समय उन्होंने खीर लाके दिए। शिष्य ने, गुरुजी ये खीर खा लीजिए। तो गुरुजी ने खीर खाया और उतने में शिष्य ने बहुत सारे नोट लाके गुरुजी की टेबल के सामने रख दिया और चल दिए, उठाए भी नहीं। और जैसे ही गुरुजी खीर खाए तो उनके मन में आ गया कि यार ये बहुत बढ़िया पैसा रख के चला गया, चलो एक आध 2 बंडल उठा लेते हैं। अब उठाया और चल दिए गुरुजी। हैं, गुरुजी जब वहाँ पैसा लेके चले गए, वहाँ से जब सेठ जी आए, अपने नौकर को मार पीटा। अपने बच्चों से भी पूछा नहीं किया तो बच्चे तो उठाएंगे क्यों, उसका घर का पैसा है। उन्हें शक किया नौकरों के ऊपर, नौकर को खूब मारा। मारने के बाद क्या हुआ, फिर उस शिष्य के दूसरे दिन जब वो शौच क्रिया कर दिया, जो खीर का प्रभाव खत्म हुआ, तो उसके मन में आया यार मैं सेठ का नोट ले आया, जाके दे दूं, बेचारा पता नहीं किसको मारपीट कर रहा होगा। तो गुरुजी दौड़ के आए पहले करके, यार क्या कर रहे हो ना, ये गुरुजी 2 बंडल कल किसी ने इसी ने उठा लिया, मान नहीं रहा इसलिए इसको मार रहे हैं। अरे नहीं, उसने नहीं उठाया, तुम उसको छोड़ दो। अच्छा ये बताओ तुम करते क्या हो? गुरुदेव हमारा काम थोड़ा उल्टा पुल्टा काम रहता है, पैसा वसूली जबरदस्ती मारपीट करके लाते हैं। अच्छा, इसीलिए तुम्हारा जो खीर हम खा गए थे तो हमको वो प्रभाव पड़ गया, तो इसलिए हम ये भी हमको भी चोरी करने की आदत बन गई थी। वो पैसा उठा लिए थे और खीर का जैसे पेट से निकल गया, हमारा बुद्धि सही आ गया, इसलिए तुमको ये 2 बंडल जो हम ले गए थे ये देने आए। बेटा इसको तो रख ले, तेरे धन की खीर के हमें नहीं खाना है। तो कहने का अभिप्राय ये है, शुभ ग्रह अगर ऐसे स्थान में भी बैठ जाए वो पाप फल ही देगा। ठीक है। पंडित रामेश्वर भट्ट टीकाकार ने भी एक ही शब्द एक ही कहा है, संपूर्ण ग्रह त्रिकोण अर्थात नवम पंचम स्वामी होने से सुफल देते हैं और 3, 6, 11 का भाव के स्वामी होने से अशुभ फल देते हैं। और विद्या रत्न पंडित माधव प्रसाद जी, उन्होंने भी यही कहा है, पाप ग्रह भी पंचम भाव और नवम भाव में रहते हुए तो शुभ फल देने वाले होते हैं। ये नहीं कहा कि उसमें तो कहते कि शुभ सभी ग्रह नहीं, पाप ग्रह भी देते हैं। ठीक है ना। और शुभ ग्रह अगर 3, 6, 11 में बैठ जाए तो भी अशुभ फल देते हैं। हाँ, स्थान का महत्व। तात्पर्य यह है कि ग्रह का स्वभाव से ही शुभ फल देने वाले होते हैं। ठीक है ना, अपने स्वभाव से। परंतु यदि पाप ग्रह के साथ संगत हो जाए तो वो पाप ग्रह भी का प्रभाव पड़ जाता है। और राज ज्योतिषी पंडित चतुर्वेदी चंद्रशेखर शास्त्री जी, इनका मत यह है कि सूर्य आदि संपूर्ण ग्रह त्रिकोण अर्थात लग्न पंचम नवम भाव का स्वामी होकर शुभ फल देने वाले हैं। ये भी यही बात मानते हैं। और सूर्य आदि सभी ग्रह 3, 6, 11 का स्वामी होने से भी वो खराब फल देने वाले हैं। लेकिन एक सज्जन रंजनी जो टीकाकार है, उन्होंने एक बहुत बड़ी बात लिखी। क्या? देखो, यदि राहु पाप ग्रह है, लेकिन राहु का जो घर है कन्या राशि, ठीक है ना, और मिथुन राशि में राहु उच्च का रहता है। राहु का जो अपना घर है कन्या राशि, अगर मान लीजिए पंचम भाव में कन्या राशि का राहु बैठा हो
तो वो योग कारक राजयोग का फल देता है। अच्छा। हाँ, ये कहते हैं अगर पंचम भाव में राहु बैठा हो या नवम भाव में राहु बैठा हो, उच्च का राहु बेटा। हाँ सब नहीं, सही है। कन्या राशि का स्वगृही हो जाए, सही हो। तो स्वगृही होने के कारण राहु त्रिकोण स्वामी के माना जाएगा कि वो स्वयं त्रिकोण का स्वामी हो गया। तो स्वयं त्रिकोण का स्वामी होकर स्वामी बैठा है तो व्यक्ति का राजयोग बनाए। राजयोग बनाता है। ठीक है ना। और इन्होंने एक बात और भी कह दिया है कि 3, 6, 11 स्थान का स्वामी पापी होते हैं, परंतु तीसरे स्थान का स्वामी जी। छठा स्थान का स्वामी से, मतलब तीसरे स्वामी से छठा स्थान का स्वामी और पापी होता है, और छठा से एकादश जो है स्वामी जो लाभ है वो और पाप फल होता है। लेकिन इसमें ये कहते हैं कि 3, 6, 11 में वृद्धि की तरफ से नहीं है। कभी कभी ये कहते हैं कि एकादश स्थान में ग्रह पापी ग्रह में भी फल शुभ फल देते हैं, क्योंकि अपना वेद मंत्र के सर्वे ग्रह एकादश स्थान फलदा भवन्तु। ठीक है ना। तो कोई भी ग्रह एकादश स्थान में चले जाए तो वो थोड़ा बहुत लाभ का तो बल देगा ही है, लाभ को थोड़ा ना रुकावट कर देगा। ठीक है ना। तो एक वेद आप लोग आशीर्वाद वचन करते हैं ना कि आपके सभी ग्रह एकादश स्थान का, मतलब एकादश स्थान जो लाभ स्थान का फल मिले सभी ग्रहों का। तो ये यही कहते हैं कि तृतीय स्थान का जो स्वामी तृतीय में हो, छठा स्थान का स्वामी छठा में हो, और लाभ स्थान का स्वामी लाभ में हो। ठीक है ना। तो उसका फल वृद्धि होगा। हाँ, मतलब एकादशी इसका एकादशी हाँ, एकादश भाव में है। एकादश स्वामी का एकादश भाव में हो, तृतीय भाव में हो, षष्ठ भाव में हो, तो उसको अधिक फल देते हो। अच्छा, अधिक देंगे। हाँ, अच्छा देंगे या बुरा? ये जो अच्छा होगा, जैसे छठा स्थान कर्ज का भी है, शत्रु का भी, शत्रु अधिक बढ़ जाएंगे। जी। अब जैसे 11वां स्थान लाभ का है, हाँ, तो लाभ भी अधिक बढ़ जाएगा। हाँ। ठीक है ना। तो ये टीकाकार का ये कहना है। वही टीकाकार कौन? सज्जन रंजनी टीकाकार, उन्होंने एक शब्द और भी कह दिया। एक फलदीप का नाम का ग्रंथ है, वो उसको भी अपन पढ़ेंगे। फलदीप का हमारा पास है। तो उसमें 9वें अध्याय में 15 नंबर जो श्लोक है उसमें लिखा गया है कि यदि ग्रह अपनी राशि में हो तो, यदि ग्रह अपनी राशि में हो तो उसकी दशा में किसी बड़े व्यक्ति की कृपा या सहयोग द्वारा वो बहुत धनोपार्जन करता है। किसी भी भाव में हो। हाँ, भाव से मतलब नहीं। नहीं, अपने राशि में हो, ये साथ में वो एक त्रिकोण का भी हो। अच्छा, है ना। लेकिन अगर मान लो कि सिर्फ अष्टम भाव का होगा तो कहाँ धनोपार्जन होगा? ठीक है ना। ये नहीं है, ये त्रिकोण में अगर हो, अपने घर त्रिकोण का जो स्वगृही ग्रह हो, वो चाहे पाप हो चाहे शुभ हो, वो व्यक्ति की आप जो उसकी महादशा अंतरदशा आएंगे तो किसी विशेष सिद्ध पुरुषों की कृपा द्वारा उसको अधिक धनोपार्जन करने का प्राप्त होगा, क्योंकि वो अपने घर के राशि में बैठा है। ठीक है ना। तो एक बात है ना, कोई भी अपना घर को बिगाड़ता नहीं है, चाहे वो एक शराबी क्यों ना हो, चाहे एक धर्मात्मा हो। ठीक है ना। तो कोई भी अपना घर को नहीं बिगाड़ते हैं, तो इसीलिए वो अपने घर में अच्छा फल दे देते हैं। इनका ये कहना है, चाहे वो शुभ ग्रह क्यों ना हो चाहे अशुभ ग्रह क्यों ना हो, अगर स्वयं का घर का स्वामी हो तो वो स्वयं को घर कभी नहीं बिगाड़ता। यदि षष्ठेश बलवान होकर छठे स्थान में या छठे स्थान में बैठा हो, या छठा स्थान का स्वामी बलवान हो, तो जातक पराक्रम द्वारा विजय प्राप्त करता है। छठे स्थान में
जो ग्रह बलवान बैठा हो, हाँ, स्वग्रही हो या स्वग्रही उच्चता हो। हाँ, तो वो शत्रु से विजय प्राप्त करता है, अति लक्ष्मीवान होता है। अच्छा, अति लक्ष्मीवान क्यों होगा? जी, इसका एक सूत्र है। जो ग्रह छठे स्थान में बैठा हुआ अपने स्वराशि होकर जी, और बलवान होकर, जी, तो हमने आपको एक सूत्र बताया ना कि वो अपने घर को बिगाड़ेगा नहीं। जी, तो छठा स्थान क्या है? कर्जा। जी, कर्ज, हाँ, तो कर्ज उसको बनेगा ही नहीं, तो लक्ष्मीवान तो है ही है। जी, 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 जिस व्यक्ति के अंदर कोई कर्ज नहीं लेने की जरूरत ना पड़े, जी, जी, तो वो लक्ष्मीवान है। जी, तो लक्ष्मीवान लोग कर्ज कहाँ लेंगे? जी, लेकिन कलयुग में जो लक्ष्मीवान जो है वो सब कर्ज लेकर लक्ष्मीवान हुए। जैसे नीरव मोदी और ललित कौन है वो भाग गया, ये सब कर्ज लेके बड़े होते। जी, ऐसे नहीं है। राजा कहलाता है, राजा कर्ज देता है, राजा कभी कर्ज नहीं लेता। जी, ठीक है ना? तो वो अति लक्ष्मीवान हो जाता है। यदि एकादश स्थान का स्वामी लाभ में स्वगृह में शुभ दृष्टि के साथ बैठा हो, तो उसको और ज्यादा धन प्राप्त होता है, साथ में उसको ऐश्वर्यवान भी हो जाता है वो। जी, जी, यदि एकादश का स्वामी एकादश में बैठा हो और उसको शुभ ग्रह दृष्टि देख रहे हैं, तो निश्चित रूप से वो जितना धन उपार्जन कमाएगा उतना नाम भी कमाएगा। वो बंधु बांधव से भी प्रेम भाव रखेगा। ठीक है ना? उसको सभी लोग आदर करेंगे। जी, जी। आगे समझ में?